हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। आज की डेट है 14 सितंबर और आज जो हमने स्टॉक सेलेक्ट किया है स्विंग ट्रेड के लिए और जिसमें इंट्राडे भी किया जा सकता है वो हमने किया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर लॉन्ग साइड। मतलब हमने अप साइड के लिए इस स्टॉक को सेलेक्ट किया है। तो जिसको सिर्फ नाम जानना था तो नाम तो बता दिया है, तो आप जा सकते हैं। जिसको ये समझना है कि स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करते हैं और क्यों मैं इसको स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक आपको दे रहा हूँ, वो आप इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिलेंगी। देखिए, सबसे पहली जो चीज है वो हम क्या करेंगे, बिगर टाइम फ्रेम का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपके सामने वीकली चार्ट खोला, सबसे बड़ा टाइम फ्रेम। ठीक है, तो एयू स्मॉल फाइनेंस को सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लेते हैं। बहुत सिंपल एनालिसिस है। देखिए, सबसे पहले क्या किया है इसने, एक रैली दी है यहाँ पर और उसके बाद इस तरह से क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। अच्छा, कोई भी चीज ऊपर कैसे बढ़ती है, तरीका यही होता है, पहले एक रैली देगी, उसके बाद अपर साइड पे अगर कंसोलिडेट कर रही है तो वापस हाई चांस होते हैं कि वो क्या करेगा, अप साइड पे ब्रेकआउट देगा। इसी तरीके से हम मार्केट में काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर इसके वीकली टाइम फ्रेम पर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाता हूं इस तरह से, ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन है और एक ट्रेंड लाइन में डाउन साइड बना देता हूँ, ये देखिए। इन दोनों ट्रेंड लाइनों को रेस्पेक्ट करते हुए भी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक चल रहा है। देखिए, अब ये वाली जो ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जो ट्रेंड लाइन है वो ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है। तो अगर अब ये पांचवी बार ब्रेकआउट देता है, पांचवी बार अगर इस ट्रेंड लाइन को वापस हिट करता है, तो देयर आर वेरी हाई चांस कि ये जो ट्रेंड लाइन है वो क्या हो जाएगी, ब्रेकआउट हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें मैं आपको अपसाइड के लिए स्टॉक क्यों दे रहा हूं, अब इसको समझते हैं। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि ये इस तरह से कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है, अपर में। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, एक हाई बना, फिर लो बना, फिर एक और हाई बना जो कि पहले वाले से हाई था, हायर हाई था। अब ये जो लो बन रहा है वो भी इस लो से वो है, तो हायर हाई और हायर लोज बन रहे हैं। आप देखते जाइए, ये दोनों हायर हाई फिर हायर लोज, तो हायर हाई और हायर लोज बन रहे हैं, तो अपसाइड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो इसलिए मैंने जो ट्रेड ढूंढा है वो अपसाइड के लिए ढूंढा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखते हैं, एक बार इसको ड्राइंग क्लीन कर देते हैं। ये ड्राइंग क्लीन हो गई। ठीक है, तो ये अपनी ट्रेंड लाइन में बना देता हूँ एक बार। ये ट्रेंड लाइन हो गई। बड़ा सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, ये हो गया वीकली चार्ट पे। अभी आपको यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट दिख रहा होगा, यहाँ पर देखेंगे ना तो एक छोटा सा आपको ये वाला वीकली ब्रेकआउट दिख रहा होगा। इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है क्योंकि अब इसके अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। जैसे बैंक निफ्टी भी आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा होगा, इसलिए जो बैंकिंग स्टॉक है उनको हम उठाएं तो ज्यादा बेटर होता है। देखिए, अभी ये मैंने आपको वीकली चार्ट पे दिखाया है, अब मैं इसको आपको डे चार्ट पे दिखाता हूँ। ये देखिए, डे चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है, वीकली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है, बुलिशनेस दिख रही है। अब हम डे चार्ट पे आ जाते हैं। देखिए, डे चार्ट पे अगर आप देखेंगे ना, तो ये मार्केट जो था, ये जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक था, ये एक रेंज में था। कब से था ये रेंज में, लगभग 4 अगस्त से लेकर और लगभग एक महीने से ज्यादा इसने इस रेंज में निकाला है। ठीक है, और अब इसने इस रेंज का क्या दिया है, देखिए, ब्रेकआउट दिया है। आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि इस रेंज का क्या दे दिया, ब्रेकआउट। तो एक बुलिश साइन हमें मिल गया। पहला बुलिश साइन वीकली पे मिल गया कि हायर हाई और हायर लॉस थे। अब दूसरा हमें बुलिश साइन क्या मिल गया कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, ये इसने क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल जो है, मतलब जहां पे कंसोलिडेशन जोन था, उसको भी इसने क्या दे दिया, ब्रेकआउट दे दिया। अच्छा, उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और है यहाँ पर इसका। अगर ये जो है इसको क्रॉस करता है, ये जो लेवल है वो लगभग हमारा 678 679 बैठेगा। अगर ये इस लेवल को क्रॉस करता है तो हमारे लिए एक अपसाइड का ट्रेड बन सकता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, लगभग हम 3 घंटे या 4 घंटे पे चले जाते हैं, 3 घंटे पे चले जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं 3 घंटे में हमें क्या दिख रहा है, मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए, एक चीज तो हमें चैनल ब्रेकआउट दिख गया, दूसरी चीज हमें हायर आई हायर लोस दिख गए। अब तीसरी चीज मैं आपको दिखाता हूं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए, तीसरी चीज ये, अगर आपको यहां देखेंगे तो आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखेगा। ठीक है, तो यहां से भी अपसाइड होने के चांसेस ज्यादा है। अगर आप देखेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, तो आपका एक अपसाइड होने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अच्छा, फोर्थ चीज, एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, एक और रीजन है इस स्टॉक को सिलेक्ट करने के पीछे। ये देखिए, अगर आप इस स्टॉक में फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर आप फिबोनाची लगाते हैं, यहां से देखिए, यहां से लेके यहां तक अगर आप एक फिबोनाची लगाते हैं, तो आपको दिखेगा स्टॉक यहां से लेके यहां तक गया, उसके बाद स्टॉक ने यहां पे आके रिजेक्शन लिया है, और ये कौन सा लेवल है फिबोनाची का, 38% का रिजेक्शन है।
तो इसका मतलब हेल्दी रिजेक्शन लेके वहां से सपोर्ट लेके मार्केट क्या गया, ऊपर गया और उसको ब्रेकआउट दिया। तो बहुत हाई चांस है कि ये जो स्टॉक है ये कहाँ जाएगा, अपसाइड पे ट्रेवल करेगा। अच्छा, हमें कौन से ब्रेकआउट पे इसको ट्रेड लेना है? देखिए, हमारे लिए जो ब्रेकआउट है वो ये वाला इंपॉर्टेंट है। कभी भी हमें जो फर्स्ट ब्रेकआउट होता है ना उस पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। देखो, फर्स्ट ब्रेकआउट हमारा कौन सा हो गया, हमें साइन दिख गया कि ये भाई अब बुलिशनेस में आ चुका है, तो पहला ब्रेकआउट हो गया ये वाला। ये तो चैनल इसने ब्रेकआउट दे दिया। उसके बाद अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे ना, तो आज ये रिटेस्ट भी कर चुका है इसे। ये देखिए, इसने ब्रेकआउट दिया है, फिर ये नीचे आया और फिर रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, तो कंफर्मेशन ज्यादा है। और उसके बाद जब जैसे ही इस लाइन का ब्रेकआउट होता है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, अगर इसका ब्रेकआउट हो गया, तो हमारे पास टारगेट कौन सा निकल के आएगा, लगभग जो हमारे पास पहला टारगेट निकल के आएगा वो 700 का निकल के आएगा, और जो दूसरा टारगेट निकल के आएगा वो लगभग 720 से ऊपर निकल के आएगा, जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, स्टॉप लॉस मैं आपको समझा देता हूँ, स्टॉप लॉस आप कैसे रख सकते हैं यहाँ पर। देखिए, स्टॉप लॉस जो है वो आप एक तो आप वीकली कैंडल के हिसाब से रख सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ, ये जो वीकली कैंडल बन रही है, ये जो कैंडल है, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं लगभग यहाँ। ये जो है ना, ये आपका एसएल लेवल हो जाएगा 651 650, ये आपका लेवल हो जाएगा। अगर आप चाहें तो हल्का सा और नीचे रख सकते हैं। अगर आप इसको 4 आवर पे देखेंगे, अगर आपको और सेफ्टी चाहिए तो थोड़ा सा बस इस लाइन को यहां सरका दीजिए, इस वाली स्विंग के नीचे, ये 646 या 645, ये आप ऐसे रख सकते हैं। तो आपको मैंने लेवल क्या बताए हैं, अगर मान लीजिए ये 679 के ऊपर निकलता है, बिल्कुल सेफ्टी साइड के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर 679 के ऊपर निकलता है तो आपका ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। पहला जो टारगेट है वो है 700, दूसरा टारगेट क्या है 720, और एसएल जो रहेगा वो 645 रहेगा, या फिर आप 650 रख सकते हैं, थोड़ा सेफ्टी के हिसाब से 645 रख सकते हैं। ठीक है, तो ये लगभग 1:2 का ट्रेड हो जाएगा। रीजन मैंने आपको 4 बता दिए बिगर टाइम फ्रेम पे, हायर हाई हायर लोज है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, उसके अलावा ये चैनल ब्रेकआउट है, उसके अलावा फिबोनाची का जो सपोर्ट है 38% का वो भी। तो ये जो है स्टॉक, इसको मैं भी ट्रेड करूंगा, पीएनएल भी मैं इसका शो करूंगा, तो आप इसको एक बार ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू।